जिस किस्म की उसने घटिया गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पे हमारी लीडरशिप को उसने जिस घटिया जो है वो तोहमत और ज़ुबान दराज़ी का निशाना बनाया है, उसके बाद फिर मैं ये कह दूं कि परवेज़ इलाही के पास या पीटीआई के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 हैं। फ़र्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उस दिन गैर हाज़िर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला जो है ना उसको ढूंढता फिरेंगे। पंजाब में पीटीआई के पास 188, हमारे पास 180 वोट हैं। इंतखाब के रोज 5 लोग गैर हाजिर हो गए तो परवेज इलाही वजारत आला ढूंढते फिरेंगे। राना सनाउल्लाह का सिर्फ 5 सीटों के फर्क का बड़ा दावा। इमरान खान जीत के बावजूद धांधली का वावेला करने में मसरूफ। शफाफ इंतखाबात के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जात को निशाना बनाया जा रहा है। ये इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकते। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर। हुकूमती इत्तेहाद आज सर जोड़कर बैठेगा। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत भी मुतवक्के। बड़े फैसलों का इम्कान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी बुला ली गई। पंजाब असम्बली में फाल किरदार और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। नून लीग पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन क्यों हारी, वजूहात पार्टी क़यादत के सामने रख दी गई। कारकुनों ने मुखालिफ जमातों से आने वाले मुनहरिफ अफराद को कबूल नहीं किया। पार्टी अहदेदारों और पुराने टिकट होल्डर्स ने इंतखाबी मुहिम के लिए जान नहीं लड़ाई। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया। पोलिंग से 2 रोज़ कबल पेट्रोल सस्ता करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पेश। शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के खिलाफ था। नवाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू। नून लीगी कायद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के असबाब का जायजा। अवाम ने महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का एतराफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दें। इतवार के रोज रियासती मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। हमारे लोगों को डराया धमकाया गया। अगर आम इंतखाबात भी ऐसे ही कराने हैं तो बहरान में इजाफा होगा। हालात खराब होने का खदशा भी रहेगा। शफाफ इलेक्शन ही बेहतरी का वाहिद रास्ता है। इलेक्शन कमीशन पर हमले की वजह वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, ये फौरन फंडिंग के फैसले का खौफ है। आपको मालूम है आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। इन्हें मंजरेआम पर लाना नागुज़ीर है। ECP केस का फैसला जल्द सुनाए, मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। तर्जुमान कर-ए-अमल। ज़िमनी इलेक्शन में फतह तहरीक इंसाफ का जारहाना अंदाज में अपना बयानिया जारी रखने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत। पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से कमेटी बनाने का फैसला। असद उमर सरबराह होंगे। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। दोनों जमातों के अराकीन को 22 जुलाई तक लाहौर में रहने की हिदायत। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी बड़ा सरप्राइज। इमरान खान की भरपूर जिदोजहद के नतीजे में फतह हासिल हुई। सूबाई स्पीकर का इजहार ख्याल। खत्म केस खत्म, पैसा आजम। नून लीग दफन कर दिया। आसिफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। किसी और को बुला लें। आपका लक्ष्मी चौक में आपका सियासी जनाजा निकला है।
जब मैं कहता था कि ये शीन की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हल नहीं है जी, अब कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठें आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। शहबाज शरीफ सिर्फ CDA के वजीर आजम रह गए, असम्बलियाँ तोड़कर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। शेख रशीद का मुतालबा। लाहौर के लक्ष्मी चौक में नून लीग का सियासी जनाजा निकला। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी हुकूमत कानूनी हैसियत खो चुकी, शफाफ इंतखाबात ही आगे बढ़ने का आईनी रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बार ने कोई एलामिया जारी नहीं किया। सदर एहसन भुवन की तरतीब। पंजाब की हम आपने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अब कराची की बारी है। 24 तारीख को 8 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन का फेज़ 2 हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे कहा था कि हम दोबारा और पक्की स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। ये जंग हमने बंदूक से नहीं लड़नी, हम अमन पसंद लोग हैं। आपने ना जैसे पंजाब में हुआ, उनकी एक कामयाबी की एक वजह थी कि सब निकले वोट देने। पंजाब के अवाम ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब कराची वालों की बारी है। कौम ने साबित कर दिया बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। मौजूदा हुक्मरानों ने 3 माह में ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके पास मसाइल के हल का कोई प्लान नहीं। अली जैदी की तनकीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी और इसी पार्लियामेंट से मज़ीद जो भी आईनी बेहतरी के लिए और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के लिए जो तरमीम होनी है वो यही पार्लियामेंट करेगी। इलेक्शन इस्लाहात और आईनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों के साथ खड़े होने का इरादा। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जीत कर भी हार गए। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने पर PTI चेयरमैन माफ़ी मांगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। बल्दियाती इंतखाबात पर MKM और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात में शिद्दत। सिंध हुकूमत ने जल्द हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला रोकने के लिए दरखास्त। MKM ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से रजू कर लिया। कानून साजी से कबल वोटिंग का अमल रोकने की इस्तदा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। 70% पोलिंग स्टेशन हसास, 30% इंतहाई हसास करार। पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 41,000 अफसर और एहलकार तैनात होंगे। अंदरून सिंध से 13,000 की नफरी तलब। सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। फारूक सत्तारकय ने 245 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 2018 में मुझे हराया गया। मुत्तहिदा वालों ने 4 साल दूर रखा। जिनकी डोर किसी और के हाथ में हो वो सियासत नहीं कर सकते। मीडिया टॉक में तनकीद। कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 5 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 492 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.42% रिकॉर्ड। गाल टेस्ट का चौथा रोज। श्रीलंका 329 रन 9 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 333 रन की बरतरी हासिल।